अन्याय किसके साथ हुआ? किसको गोली मारी, किसको जलाकर मारा? मरने वाला कौन था या कौन थी? मारने वाला कौन था? बलात्कार किया उसका धर्म क्या है? बलात्कार जिन्होंने किया उनका धर्म क्या है? यह सब पता चले तो तय करें कि बलात्कार जिसके साथ हुआ है उसका समर्थन करना है या फिर जिन्होंने किया है उसका समर्थन करना है। क्योंकि परिपाटी तो ऐसी ही चली आ रही है। और यह चलन सिर्फ जाहिलों का नहीं है, पढ़े लिखे समझदार अपने आप को बुद्धिजीवी और राष्ट्रवादी पत्रकार जो कहते हैं ना, उनका भी है। जैसे बड़े बड़े पत्रकार जैसे दीपक चौरसिया सरीख है, उन लोगों का भी यही है। धर्म देख के उनका ट्वीट आवाज करता है। हरियाणा में अंकिता की हत्या हुई, जबरदस्ती शादी करने का दबाव था और उसी को लेकर हत्या की। हत्या करने वाला लड़का मुस्लिम था, जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध होना भी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर बात चली। इसी मामले को लेकर एक नई जंग छेड़ गई। कई राज्यों में तो लव जिहाद की अलग अलग परिभाषाएं तय होने लगी और कानून का रूप देने की जुगत हो रही है। एक घटना और हुई 17 दिन पहले। बिहार में चुनाव का भोकाल मचा हुआ था और एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। नाम क्या था? गुलनाज बानो। अब वजह वही जबरदस्ती शादी का दबाव बनाकर उसको तैयार करने का था। लड़कों ने क्या किया? केरोसिन जलाकर उसको मार दिया। बिहार के हाजीपुर में। बस बदलाव यह है इस पूरी घटना में और पहले वाली घटना में कि इस बिहार वाली जो घटना है, इसमें जो आरोपी हैं उनका नाम है सतीश रॉय, विजय राय और चंदन कुमार। उन्होंने गुलनाज को जिंदा जला दिया। घटना 30 अक्टूबर की है और 15 दिसंबर को आखिर गुलनाज की मौत हो गई। लेकिन पुलिस का कमाल देखो, 15 दिन में मृतका के बयान के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ा। और सबसे कमाल की बात, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आरोपियों का नाम सुनकर मुंह में दही जमाकर बैठ गए, बोलती बंद हो गई। ये दीपक चौरसिया सरीखे जो है, जिनके 100 ट्वीट लव जिहाद को लेकर हो रहे थे, एक ट्वीट नहीं किया और बाकी कहीं कोई ट्रेंड नहीं चला। गला फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर जो लोग चिल्ला रहे थे, उनकी पोस्ट में कहीं ऐसा नहीं देखा गया। अपराधी तो अपराधी होता है ना। मैंने तो नहीं देखा कभी कि कोई किसी मुस्लिम ने मुस्लिम बलात्कारी का समर्थन करते हुए, मैंने नहीं देखा। तो फिर अब सबके ट्वीट सोशल मीडिया पर सारे पोस्ट खामोश क्यों हैं? क्यों? सतीश, विजय, चंदन की जगह साबिर, वहाब और चांद खान होते तो बोलते। चलिए खैर, अब जो ट्रेंड चल गया है, जो जहर दिलों के अंदर घुस गया है, वो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। हमेशा कहते हैं कि अब अपराधियों का विरोध भी उनका धर्म देख के किया जाता है। चाहे कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये अब इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि बलात्कारी अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, फांसी, सीधे फांसी होनी चाहिए। चाहे सतीश हो या साबिर हो। घटना के बारे में जान लीजिए। जो ये घटना हुई बिहार की, वो हम आपको बता देते हैं कि वैशाली के देसरी थाने में रसूलपुर हबीब गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती जिसका नाम गुलनाज खातून था, उसको जिंदा जला दिया और रविवार को उसकी मौत हो गई। यह घटना 30 अक्टूबर रसूलपुर हबीब गांव की है और यह उस वक्त हुई जब पीड़िता शाम को 5 बजे घर से बाहर निकली थी। गुलनाज ने वैशाली पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि गांव के 3 युवक सतीश कुमार राय, विजय कुमार और चंदन राय ने मुझे पकड़ लिया और गलत हरकत करने की कोशिश करने लगे। इस पर शोर मचाने के साथ ही तीनों के बारे में गांव वालों को बताने की बात कही तो उन लोगों ने इतने में सतीश ने पॉकेट से केरोसिन की बोतल निकाली और मेरे शरीर पर डाल दिया। माचिस से आग लगाकर फरार हो गए।
नाम हुआ गुलनाज खातून। मैं ग्राम पंचायत राज रसलपुर अभी से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी तेल उलझन की आग लगा दिया। घर और गांव वाले पहुंचे और हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में उसको युवती को भर्ती कराया। उसके बाद वहां से पीएमसीएच लाया गया। उसके परिजन का गुस्सा फूटा। परिजनों की सूचना पर छात्र और अन्य संगठन से जुड़ी महिलाएं और अन्य लोग 20 साल की गुलनाज का शव लेकर पीएमसी से लेकर करगिल चौक पहुंचे। शव को के साथ लोगों ने करगिल चौक पर जाम कर वैशाली पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि आरोपी गिरफ्तार हो। कमाल की बात यह थी कि 17 दिन के बाद भी जो पीड़िता थी उसके बयान के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। स्पीडी ट्रायल कराकर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ये परिजनों की मांग थी। लोगों के प्रदर्शन और हंगामे से कारगिल चौक के पास वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद गांधी मैदान समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटा लिया। प्रशासन ये भी आरोप लगा है कि प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए मामले को दबाए रखा और जब युवती की मौत हो गई तब मामला सामने आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला सामने नहीं आया था, तब भी मामला सामने आया, लेकिन मीडिया को उसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी ये बात मैं आपको बता चुका हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।